तो आज हम वॉइस का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे कैसे टेंस टू वॉइस चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तब आपको ये वॉइस समझ में आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं। ये हम आपको फिर से रिकॉल कर दें कि हम वॉइस पढ़ रहे हैं, ये टेंस नहीं पढ़ रहे हैं। टेंस ही से हम वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये मत सोचिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हमने टेंस में पढ़ा था, तो ये सर वॉइस में क्यों बता रहे हैं। नहीं, वॉइस जो है टेंस का ही वॉइस चेंज करते हैं हम। तो हमें सबसे पहले टेंस बनना चाहिए, और जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा है तो उन्हें वॉइस नहीं बनेगा, ना उन्हें समझ में आने वाला। इसलिए आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो टेंस की वीडियो जाके देखिए मेरे चैनल पे। आप लोगों को जब टेंस आएगा तभी ये फिर वॉइस समझ में आएगा। तो आप जाके मेरे चैनल पे सबसे पहले जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा वो टेंस देख लें, उसके बाद इस वॉइस को देखेंगे, और जिन्होंने पढ़ा तो वो वॉइस देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो भी नहीं पढ़ा तो वो देख सकते हैं पिछले वीडियो पे। उस पर मैंने वॉइस की पूरी एक्सप्लेनेशन की है कि वॉइस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस पे क्या चेंज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। देखिए इज एम आर का यूज यहाँ पे मैंने बता दिया है, सिंगुलर के साथ, एम का आई और आर प्लूरल के साथ। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है इज, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब एक्टिव वॉइस यानी तो टेंस का स्ट्रक्चर था। अब इसका वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है, ऑब्जेक्ट पहले, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है पहले, फिर इज एम आर सेम है, बस बिंग यूज होता है। इज एम आर के बाद बिंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉइस में, पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड रहेगा, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए, एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल देखें। आई एम राइटिंग लेटर, ये तो हमारा था एक्टिव वॉइस का। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट पहले ले आइए। तो ऑब्जेक्ट इसमें से क्या है, लेटर, तो हम कहाँ ले आए लेटर को पहले। फिर इज एम आर, तो इज एम आर इसी को देख के लगेगा, तो इज, लेटर सिंगुलर है तो इज, लेटर इज, बिंग। स्ट्रक्चर देखिए, ऑटोमेटिकली आपको आंसर बन जाने वाला है। स्ट्रक्चर याद है तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है, लेकिन आई का जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाता है, मी। ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो पे बता दिया था। अब सेकंड देखिए, ही इज प्लेइंग अ मैच। तो पहले हमारा क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए स्ट्रक्चर। तो अ मैच, इज क्योंकि सिंगुलर है, बीइंग, हम बिल्कुल स्ट्रक्चर के रूल पे चलेंगे। फिर वर्ब का थर्ड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही का क्या होता है, हिम। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, तब ना हमने यही, अगर हमें स्ट्रक्चर याद नहीं तो क्या हम इसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर याद कीजिए, उसके बाद जाके क्वेश्चन आपको बनेगा, और इसे नोट्स पे कवर कीजिएगा, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है। इसे आप अगर नोट्स पे लिख लेंगे, अगर आपको कभी याद नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन करना है, तो आप ऐसे पेज पलटाएं, हाँ हमने नोट्स पे किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉइस में पढ़ा है, तो हम उसको खोलें और तुरंत क्लियर कर दिए। तो आप इसे नोट्स पे जरूर बनाएंगे। तो ये तो हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं, उस पर क्या रूल लगता है, उस पर क्या स्ट्रक्चर यूज होता है। तो हम नेगेटिव पे देखते हैं। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं हम। तो नेगेटिव सेंटेंस पे हम एक्टिव वॉइस पे स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस पे सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, सेम वर्ब में आई एन जी। सॉरी, यहाँ नेगेटिव के बाद नॉट लगाना मैंने भूल गया है। इज एम आर के बाद आप यहाँ नॉट लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इज एम आर के बाद नॉट, फिर बिंग, ये मेरे से गलती से छूट गया। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अदर लिख के यानी अदर वर्ड हो गया। पैसिव वॉइस, अभी तो ये था टेंस का। अब इसे हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा इज एम आर, नॉट, फिर बीइंग, वर्ब का थर्ड, बाई, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस था। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉन्ग, तो अ सॉन्ग। अब हम देखेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज।
मान लीजिए यहाँ पे सॉन्ग्स होता तो यहाँ पे ईज ना लग के ये हमारा क्या है लगता आर, क्योंकि ईज तो हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, यहाँ तो सॉन्ग्स यहाँ पे प्लूरल हो रहा है तो इसलिए आर। अ सॉन्ग्स आर नॉट बीइंग। वर्ब का थर्ड यानी सिंग का सिंग सेंग संग संग बाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी का क्या हो जाता है जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हर। तो ये क्या था, सी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग का पैसिव वॉइस, अ सॉन्ग्स आर नॉट बीइंग संग बाई हर, ये हमारा नेगेटिव था। अब हम इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव पे एक्टिव वॉइस पे यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, मेरी राइटिंग भी आप लोग को अगर थोड़ा सा अच्छी राइटिंग तो नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाते हैं, इतना तो साफ लिखा हुआ है और मैं बोल भी देता हूँ इस चीज़ को, तो इसे आप लोग देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस क्या है हमारा देख लीजिए, इज एम आर फिर सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस का। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, तो ये हमारा किस में आया है, हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं और हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, आर यू प्लकिंग फ्लावर्स, ये तो एक्टिव वॉइस है ना, हमें इसे किस में चेंज करना है, पैसिव में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो हमने अभी आपको लिखाया, तो सबसे पहले हम ईज एम आर लगाएंगे। तो ईज एम आर किसको लिख के लगेगा, ऑब्जेक्ट को, तो फ्लावर्स है इसलिए यहाँ पे क्या होगा आर, ठीक है। तो फ्लावर्स का आर हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आर फ्लावर्स फिर बीइंग वर्ब का थर्ड प्लग्ड फिर बाई और यू का फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा यू क्वेश्चन मार्क के साथ। तो आर यू प्लकिंग फ्लावर्स का पैसिव वॉइस क्या है, वो आर फ्लावर बीइंग प्लग्ड बाय यू। तो ये था हमारा वॉइस का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल्स। तो मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं जो भी हमने आज पढ़ा है एकदम शॉर्ट्स में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉइस हम पढ़ रहे हैं, पहचान हमको तो पता है रहा है रही है रहे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। पैसिव वॉइस में इसका चेंज क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वर्ब का थर्ड बाई सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का मतलब एक एग्जांपल बता दें, आई एम राइटिंग लेटर, लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के बाद नॉट वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले इज एम आर प्लस नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड बाय सब्जेक्ट। एग्जांपल, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर नॉट बीइंग संग बाय हर, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंट्रोगेटिव में सेम है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल देखे हैं जो उसको भी रिकॉल कर दें, आर यू प्लकिंग फ्लावर्स, आर फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय यू। तो ये हमारे जितने भी आज हमने पढ़े, इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा और कमेंट करके वीडियो पे ज़रूर बताइए कि कैसे आपको ये वीडियो लगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।